तो आज इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था से जो टॉपिक पढ़ाएंगे उस टॉपिक का नाम है बेरोजगारी। तो चलिए देखते हैं बेरोजगारी किसे कहते हैं। सब्जेक्ट है इंग्लिश में जिसे इंडियन इकोनॉमी और हिंदी में जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस सब्जेक्ट से आज जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है बेरोजगारी। ठीक है, आज देखेंगे बेरोजगारी की परिभाषा तथा इसके प्रकार इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं बेरोजगारी किसे कहते हैं और बेरोजगारी कितने प्रकार के होती है मुख्य रूप से। यहाँ से इसका एक प्रकार से उत्तर है, हम कह सकते हैं जो टॉपिक है आज वह बेरोजगारी की परिभाषा तथा इसके प्रकार है, अथवा इसे हम एक प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न भी कह सकते हैं। जो इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक ख़त्म होता है। तो चलिए देखते हैं पहले बेरोजगारी किसे कहते हैं, बेरोजगारी की परिभाषा क्या है। तो लिखा है बेरोजगारी किसी व्यक्ति की वह परिस्थिति है जिसमें व्यक्ति तथा ब्रैकेट में लोगों की काम करने की इच्छा एवं योग्यता रहने के बावजूद उन्हें काम नहीं मिलता है, बेरोजगारी कहलाता है। क्या बोला? बेरोजगारी किसी व्यक्ति की वह परिस्थिति है जिसमें व्यक्ति अथवा लोगों की काम करने की इच्छा एवं योग्यता रहने के बावजूद उन्हें काम नहीं मिलता है, बेरोजगारी कहलाता है। यहाँ तक इसका परिभाषा है। मतलब बेरोजगारी किसी व्यक्ति की वह परिस्थिति है अथवा स्थिति है जिसमें व्यक्ति चाहता है कि मैं काम करूं और उस काम को करने के लिए उसके पास इच्छा भी होता है कि मुझे काम करना है, और उसके साथ साथ इच्छा एवं योग्यता भी होता है, उसकी क्षमता भी होता है उस काम को करने के लिए, लेकिन उसे काम नहीं मिलता है, उसे ही बेरोजगारी कहते हैं। आगे देखते हैं, लिखा है फिर से, आज सभी देशों के सामने एक विशाल आर्थिक समस्या बन कर बेरोजगारी विद्यमान है। बोल रहा है कि आज सभी देशों के सामने एक विशाल आर्थिक समस्या बनकर बेरोजगारी विद्यमान है अथवा सभी देशों में उपस्थित है। फिर लिखा है देश का कोई भी हिस्सा इस बेरोजगारी की समस्या से अछूता नहीं है अतः बेरोजगारी सभी देशों में अपना पैर पसार रखा है। बोल रहा है कि बेरोजगारी आज कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसमें बेरोजगारी नहीं है, सभी देशों में बेरोजगारी विद्यमान है अथवा बेरोजगारी सभी देशों में अपना पांव पसार रखा है अथवा फैला रखा है। मतलब कोई भी बेरोजगारी से अछूता देश नहीं है, सभी देशों में बेरोजगारी पाया जाता है। फिर से देखिए एक बार, देश का कोई भी हिस्सा इस बेरोजगारी की समस्या से अछूता नहीं है अतः बेरोजगारी सभी देशों में अपना पैर पसार रखा है अथवा फैला रखा है। मतलब बेरोजगारी से कोई भी देश अछूता नहीं, मतलब सभी देशों में बेरोजगारी है और सभी देशों में यह फैल चुका है बेरोजगारी की समस्या। फिर इससे आगे लिखा है बेरोजगारी किसी भी देश की नेता, बोल रहा है बेरोजगारी किसी भी देश की नेता तथा वहाँ के नागरिकों के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। बोल रहा बेरोजगारी जो आर्थिक समस्या है वह किसी भी देश के नेता के लिए तथा वहाँ रहने वाले नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है। अभिशाप का अर्थ या मुख्य रूप से साधु संत जो अभिशाप देता है वही है, मतलब एक बहुत बड़ा समस्या है नेता अथवा वहाँ के नागरिकों के लिए बेरोजगारी, जो उसको भोगना पड़ता है एक तरह से कह सकते हैं। यह अभिशाप सांस्कृतिक शब्द मुख्य रूप से लिया गया है। बेरोजगारी किसी भी देश की नेता तथा वहाँ के नागरिकों के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। मतलब कह रहा है बेरोजगारी किसी भी देश के नेता के लिए बहुत बड़ा अभिशाप साबित होता है वहाँ के नागरिकों के लिए। जैसे एग्जाम्पल में भारत ही ले लीजिए, जिसमें बेरोजगारी भी बहुत अधिक मात्रा में है,
जिससे निदान दिलाना यहाँ के नेता के लिए बहुत बड़ा अभिशाप बन गया है कि इसको बेरोजगारी को भारत से कैसे हटाया जाए अथवा बेरोजगारी को भारत से कैसे ख़त्म किया जाए। फिर इससे आगे देखते हैं, यह लोगों को जीते जी मार देता है। मतलब कह रहा है कि बेरोजगारी जो है तो लोगों को जीते जी मारने का काम करता है। व्यक्ति तो जिंदा रहता है लेकिन उसको मरा हुआ अनुभव होता है कि इतना हम शरीर है अच्छा खासा लेकिन कोई काम नहीं है जिससे मैं लोगों अपना परिवार का पालन पोषण कर सकूं। अथवा वह शारीरिक रूप से जिंदा रहता है लेकिन मानसिक रूप से एक प्रकार से मरा हुआ अनुभव करता है। वही बोल रहा है, यह लोगों को जीते जी मार देता है बेरोजगारी। आगे देखिए, बेरोजगारी की आर्थिक समस्या को जड़ से बोल रहा है, बेरोजगारी की आर्थिक समस्या को जड़ से सरकार को ख़त्म करना चाहिए। बोल रहा है बेरोजगारी की जो आर्थिक समस्या है, बेरोजगारी की आर्थिक समस्या, उसे सरकार को जड़ से ख़त्म करना चाहिए। मतलब सरकार को कुछ ऐसी नीतियाँ अथवा योजनाएं बनाना चाहिए जिससे बेरोजगारी जो आर्थिक समस्या है उसको जड़ से ख़त्म किया जा सके, और इसको ख़त्म करना बहुत ही आवश्यक है। वही बोल रहा है, बेरोजगारी की आर्थिक समस्या को जड़ से सरकार को ख़त्म करना चाहिए। आगे देखिए, बेरोजगारी के प्रकार। अब इसका आंसर देख रहे हैं, बेरोजगारी के प्रकार। इस फर्स्ट में बेरोजगारी की परिभाषा था यहाँ तक ले, फिर एक प्रकार से यहाँ तक बेरोजगारी की थोड़ा परिचय अथवा एक तरह से व्याख्या किया गया है। बेरोजगारी से क्या समस्या होता है, मुख्य रूप से उसका एक परिचय है बेरोजगारी की, और यहाँ से बेरोजगारी के प्रकार स्टार्ट हो रहा है। तो लिखा है, भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। बोल रहा है भारत देश में, अन्य देशों में बात कर रहा है, भारत देश, अपना भारत देश के बारे में बोल रहा है। लिख रहा है, बेरोजगारी के प्रकार में भारत में मुख्यतः तीन प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, जिसमें पहला बेरोजगारी है ग्रामीण बेरोजगारी, दूसरा में है जो पाया जाता है भारत में वह है औद्योगिक बेरोजगारी, और तीसरा जो है भारत में पाई जाने वाली बेरोजगारी वह है शिक्षित बेरोजगारी। अब देखिए, पहला बेरोजगारी जो है, 3 प्रकार के बेरोजगारी में पहला बेरोजगारी नंबर 1 ग्रामीण बेरोजगारी, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है मौसमी बेरोजगारी और दूसरा है छिपी हुई बेरोजगारी। ग्रामीण बेरोजगारी भी ग्रामीण बेरोजगारी के भी 2 रूप है। पहला है मौसमी बेरोजगारी और दूसरा है छिपी बेरोजगारी, जिसे एरो के चिन्ह में दिखाया गया है, बाण के चिन्ह। मौसमी बेरोजगारी अब देखते हैं। मौसमी बेरोजगारी उसे कहते हैं जो किसी खास समय में मौसम के अनुसार व्यक्ति को कार्य मिलता है और उस मौसम को ख़त्म होते ही व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है, उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। मुख्य रूप से इस प्रकार के बेरोजगारी कृषि कार्यों में देखा जाता है कि जब कृषि के समय जब वर्षा होती है और कृषि कार्य जब होता है तब लोगों को, सभी लोगों को रोजगार मिलता है, तथा उस मौसम को ख़त्म होते ही व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है। और यह है छिपी बेरोजगारी। यह भी मुख्य रूप से छिपी बेरोजगारी ग्रामीण बेरोजगारी दूसरा रूप है, और इस प्रकार की बेरोजगारी भी ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है, अथवा कह सकते हैं कि ये भी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्रों में अथवा बहुत सारे क्षेत्रों में भी पाया जाता है। जैसे छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ है कि एक ही काम को बहुत अधिक व्यक्ति मिलकर कार्य करना, उसे ही छिपी बेरोजगारी कहता है। जिस काम के लिए 2 व्यक्ति की ज़रूरत है उसी काम को 10 व्यक्ति कर रहा है, मतलब वो काम को 2 व्यक्ति भी कर सकता है लेकिन जो 8 व्यक्ति अधिक है वही है छिपी हुई बेरोजगारी, ना चाहते हुए लगा हुआ है उसी काम में। इस प्रकार की बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। किसी काम को अधिक संख्या, किसी कार्य को किसी जो बहुत छोटे रूप में व्यक्तियों की ज़रूरत होती है लेकिन वह बहुत अधिक व्यक्ति की ज़रूरत हो जाती है, उसे छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। दूसरा है औद्योगिक बेरोजगारी। इस प्रकार की बेरोजगारी में देखिए क्या कहा है, यह उद्योगों की कमी के कारण उत्पन्न होता है। औद्योगिक बेरोजगारी जो मुख्य रूप से वह उद्योग की कमी के कारण होता है। मुख्यतः यह शहरी क्षेत्रों में पाया जाता है। जो लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार नहीं मिलता है वह रोजगार की तलाश में शहर की ओर प्रस्थान करते हैं, लेकिन शहरों में
उद्योगों की कमी के कारण उतना उद्योग का विकास नहीं हुआ है, जिसके कारण लोग उद्योग में कार्य करना चाहते हैं लेकिन उसे उद्योग में भी कार्य नहीं मिलता है, अथवा इस प्रकार की बेरोजगारी को औद्योगिक बेरोजगारी कहते हैं। और यह बेरोजगारी मुख्य रूप से शहरों में पाया जाता है, शहरी क्षेत्रों में पाया जाता है। तीसरा है शिक्षित बेरोजगारी। इस प्रकार की बेरोजगारी देखिए क्या कहा गया, शिक्षित लोगों की बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी का अर्थ यही है कि लोग शिक्षित होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उसकी योग्यता के अनुसार उसे कार्य नहीं मिलता है। इसी प्रकार की बेरोजगारी को शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। जैसे आज MA B.Ed करने वाले छात्र छात्राएं भी बेकार घूम रहा है, उसे कोई कार्य नहीं मिल रहा है उसके योग्यता के अनुसार, उसके शिक्षा की योग्यता के अनुसार। इस प्रकार के बेरोजगारी के अनुसार, इस प्रकार की बेरोजगारी को शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं, जो आज बहुत ही बड़ा रूप धारण कर चुका है। चौथा, यह मुख्य रूप से 3 प्रकार की बेरोजगारी पाया जाता है भारत में, लेकिन एक तो अन्य प्रकार की बेरोजगारी करके जो चौथा टॉपिक में लिख सकते हैं, अन्य प्रकार की बेरोजगारी। इसमें बहुत जो बच जाते हैं बेरोजगारी के प्रकार, उसको शामिल कर सकते हैं। अन्य प्रकार की बेरोजगारी जो चौथा प्रकार की बेरोजगारी है, इसमें मुख्य रूप से ऐच्छिक बेरोजगारी भी आ सकता है। जो अपने मन से बेरोजगार रहना चाहता है, उसके पास कार्य होता है लेकिन वो कार्य करना नहीं चाहता, उसे ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। फिर है दूसरा, इस प्रकार की बेरोजगारी में शामिल हो सकता है जो है, पहला है ऐच्छिक बेरोजगारी। दूसरा इसमें शामिल हो सकता है चक्रीय बेरोजगारी। यह मुख्य रूप से मंदी और तेज़ी के कारण उत्पन्न होता है। चक्रीय बेरोजगारी, जब बाज़ार में तेज़ी आती है तो लोगों को रोज़गार मिलता है, और बाज़ार में जब मंदी आती है तो लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। वह मुख्य रूप से चक्रीय बेरोजगारी। इसके अंतर्गत एक और बेरोजगारी को रख सकते हैं जो सामान्य बेरोजगारी है। सामान्य बेरोजगारी उसे कहते हैं जिसमें व्यक्ति अगर किसी स्थान पर कार्य कर रहा है तो वह अधिक आय के लिए दूसरे जगह पर कार्य करने के लिए जाता है और उसे बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है कुछ समय के लिए। इस प्रकार की बेरोजगारी को सामान्य बेरोजगारी कहते हैं, जो अन्य बेरोजगारी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो आज मैंने इस वीडियो में इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो पढ़ाया, उसमें मुख्य रूप से बेरोजगारी की परिभाषा तथा इसके प्रकार को बताया कि बेरोजगारी किसे कहते हैं तथा बेरोजगारी के कितने प्रकार हैं। बेरोजगारी के मुख्य रूप से 3 प्रकार है भारत में, जो पहला है ग्रामीण बेरोजगारी, दूसरा है औद्योगिक बेरोजगारी, तीसरा शिक्षित बेरोजगारी। ग्रामीण बेरोजगारी 2 भागों में बटा है, मौसमी बेरोजगारी, दूसरा है क्षेत्रीय बेरोजगारी। दूसरा औद्योगिक बेरोजगारी, तीसरा शिक्षित बेरोजगारी। उद्योगों की कमी के कारण औद्योगिक बेरोजगारी उत्पन्न होता है, और शिक्षित बेरोजगारी जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको उस योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता है, उसे शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। अन्य प्रकार की बेरोजगारी में शामिल होने वाला जो है वह मुख्य रूप से चक्रीय बेरोजगारी, ऐच्छिक बेरोजगारी और सामान्य बेरोजगारी। तो आज के लिए इतना ही। जो भी मेरे YouTube चैनल विजय शाह मास्टर इन इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग इसी तरह घर बैठे इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर सकें, वो भी फ्री। सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को कोई चार्ज नहीं लगता है। ये चैनल आप ही लोग का है, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण यह चैनल हो सकता है कि वीडियो अपलोड आने वाले समय में ना कर पाए। इसलिए आप लोग चाहते हैं कि फ्री क्लास इसी तरह मिले, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।